नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को केंद्र की भाजपा सरकार और देश की चुनाव प्रक्रिया पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि 2024 का लोकसभा चुनाव धांधली से भरा हुआ था। दिल्ली में हुए वार्षिक लीगल कॉन्क्लेव 2025 में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हम आने वाले कुछ दिनों में आपको ये साबित करके दिखाएंगे कि लोकसभा चुनाव को कैसे धांधली से प्रभावित किया जा सकता है और कैसे किया गया है। राहुल गांधी ने देश की चुनावी व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सच्चाई ये है कि भारत की चुनावी प्रणाली अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। आज जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनकी जीत बहुत ही मामूली बहुमत से हुई है। अगर सिर्फ 15 सीटों पर गड़बड़ी ना हुई होती तो वो प्रधानमंत्री नहीं बनते। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ चुनाव की बात नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा को चोट पहुंचाने वाली स्थिति है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में ये इशारा भी दिया कि उनकी पार्टी आने वाले समय में सबूतों के साथ ये दिखाने वाली है कि चुनाव में किस तरह की धांधलियां हुई हैं। राहुल गांधी ने कहा कि 2014 से ही मुझे चुनाव प्रणाली पर शक था। जिस तरह से कोई पार्टी जबरदस्त बहुमत से जीतती है वो चौंकाने वाला लगता है, लेकिन जब महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ उसे मैंने गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। पहले मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं थे, इसलिए कुछ कह नहीं सकता था, लेकिन अब मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे पास सबूत हैं। हम पूरे देश को दिखाएंगे कि चुनाव आयोग जैसी संस्था अब वैसे काम नहीं कर रही है जैसे उसे करना चाहिए। ये संस्था अब निष्पक्ष नहीं रही, उस पर असर डाला गया है। इन सबूतों को जुटाने में हमें 6 महीने लगे और जब हमने गहराई से जांच शुरू की तो हमें एक और चौंकाने वाली बात पता चली। चुनाव आयोग जो दस्तावेज देता है उन पर स्कैन और कॉपी प्रोटेक्शन लगा होता है। मतलब आप उन्हें ना तो स्कैन कर सकते हैं, ना ही फोटोकॉपी निकाल सकते हैं। अब सवाल उठता है, आखिर चुनाव आयोग ऐसा क्यों कर रहा है? वोटर लिस्ट जैसी चीज जो जनता की होनी चाहिए उसे छुपा क्यों रहा है? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी जनसभा में उस वक्त कार्यकर्ताओं को टोक दिया जब उन्होंने नारा लगाया, देश का राजा कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। इस पर राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा, मैं राजा नहीं हूं और राजा बनना भी नहीं चाहता हूं। मैं राजा के कॉन्सेप्ट के ही खिलाफ हूं। उन्होंने बताया कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति बराबर होता है और किसी को भी राजा बनाने की सोच सही नहीं है। आज पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं। यहाँ उन्होंने फिर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने बदला लेने का वचन पूरा किया है। पीएम ने जोर देकर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह सफल रहा है। पहलगाम को दोषियों को भी मारा गया है। उन्होंने कहा कि आज मैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार काशी आया हूं। जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, 26 निर्दोष लोगों की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई, मेरा हृदय बहुत तकलीफ से भर गया था। तब मैं बाबा विश्वनाथ से यही मांग कर रहा था कि सभी पीड़ित परिवारों को ये दुख सहने की हिम्मत दें। मैंने अपनी बेटियों के सिंदूर का बदला लेने का जो वचन दिया था वो भी पूरा हुआ है। ये महादेव के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। ट्रंप के पनडुब्बी वाले बयान के बाद रूस ने भी पलटवार किया है। रूसी सांसद ड्यूमा के एक सदस्य ने कहा है कि ट्रंप द्वारा भेजी गई 2 अमेरिकी पनडुब्बियों से निपटने के लिए समुद्र में पर्याप्त रूसी परमाणु पनडुब्बियां मौजूद हैं। रूसी सांसद विक्टर वोडोलास्की ने कहा है कि दुनिया के महासागरों में रूसी परमाणु पनडुब्बियों की संख्या अमेरिकी पनडुब्बियों से काफी ज्यादा है और जिन पनडुब्बियों को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उचित क्षेत्रों में भेजने का आदेश दिया है वो लंबे समय से उनके नियंत्रण में है। इसलिए पनडुब्बियों के बारे में अमेरिकी नेता के बयान पर रूसी संघ की ओर से कोई प्रतिक्रिया जरूरी नहीं है। ये खबर रूस की न्यूज एजेंसी तास ने दी है। रूसी सांसद ने कहा कि दोनों अमेरिकी पनडुब्बियों को रवाना होने दीजिए, ये लंबे समय से निशाने पर हैं। उन्होंने कहा कि रूस और अमेरिका के बीच एक बुनियादी समझौता होना जरूरी है ताकि पूरी दुनिया शांत हो जाए और तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की बातें करना बंद कर दे। बता दें, ट्रंप ने घोषणा की थी कि उन्होंने रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के एक अत्यधिक उत्तेजक बयानों के जवाब में 2 परमाणु पनडुब्बियों को उपयुक्त क्षेत्रों में तैनात करने का आदेश दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ऐसा सुना है कि भारत अब रूस से और तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप ने कहा, यह बात सही है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन ये एक अच्छा कदम है। ट्रंप ने यह बात न्यूज एजेंसी एनआई के द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में कही।
ट्रंप ने न जाने किस आधार पर यह बात कही, क्योंकि भारत की ओर से रूस से तेल खरीदने या नहीं खरीदने को लेकर अभी तक किसी भी तरह का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इस साल 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेज दिया था जो लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत में रह रहे थे। सरकार के इस फैसले के बाद कई ऐसे परिवारों की कहानी सामने आई थी जो वर्षों से भारत में रह रहे थे, लेकिन उन्हें अपने परिवार को छोड़कर जाना पड़ा था। ऐसे लोगों के पास भारत की नागरिकता नहीं थी। अब भारत ने 63 साल की एक महिला को विजिटर वीजा जारी करने का फैसला किया है, जिससे वो भारत में रह रहे अपने परिवार के पास ही रह सकें। महिला का नाम रक्षंदा राशिद है। वो जम्मू के तालाब खटखान इलाके की रहने वाली हैं। राशिद को पहलगाम आतंकी हमले के बाद 29 अप्रैल को अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान भेज दिया गया था। उनके पति शेख जहूर अहमद और 4 बच्चे जम्मू कश्मीर में ही हैं, क्योंकि उनके पास भारतीय नागरिकता है। जहूर अहमद सरकारी नौकरी से रिटायर हैं। अब अदालत के निर्देश के बाद केंद्र सरकार ने राशिद को विजिटर वीजा देने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ की बिलासपुर स्थित एक विशेष एनआईए कोर्ट ने 2 ईसाई ननों प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिस को जमानत दे दी है। इन दोनों को पिछले हफ्ते धर्म परिवर्तन और 3 महिलाओं की मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। छत्तीसगढ़ पुलिस ने उन्हें 24 जुलाई को दुर्ग थाने से गिरफ्तार किया था। तब से ये न्यायिक हिरासत में थी, यानी जेल में थी, और अब कोर्ट से इन्हें जमानत मिल गई है। अदालत ने माना कि मामले की जांच के दौरान इन्हें जमानत दी जा सकती है, इसलिए उन्हें रिहा किया गया है। मुंबई से कोलकाता जा रही इंडिगो एयरलाइंस की एक फ्लाइट में सफर कर रहे एक शख्स को एक सहयात्री को थप्पड़ मारने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया है। बता दें, सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में सहयात्री को टोपी पहने दाढ़ी वाले एक सहयात्री को थप्पड़ मारते हुए देखा जा रहा है। इस मामले पर सोशल मीडिया यूजर्स की तीखी प्रतिक्रियाएं और आलोचनाएं देखने को मिल रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जिस शख्स को थप्पड़ मारा गया उसकी तबीयत खराब दिख रही थी और केबिन क्रू उसकी मदद कर रहा था। तभी एक दूसरे यात्री ने अचानक उसे थप्पड़ मार दिया। इस पर इंडिगो एयरलाइंस ने कहा है कि थप्पड़ मारने वाले शख्स को कोलकाता में लैंड करने के तुरंत बाद अधिकारियों को सौंप दिया गया। एयरलाइंस ने थप्पड़ मारते दिख रहे शख्स को उपद्रवी करार दिया है और कहा कि निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत संबंधित विमानन सुरक्षा एजेंसियों को इस घटना की जानकारी दे दी गई है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने विधान नगर पुलिस के एक वरिष्ठ अफसर के हवाले से खबर दी है कि जिस यात्री को हिरासत में लिया गया था उसे बाद में छोड़ दिया गया। जनता दल सेक्युलर के पूर्व सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को रेप के एक मामले में दोषी ठहराया गया है। पिछले साल उनके खिलाफ यौन शोषण के 4 मामले दर्ज किए गए थे। इन 4 मामलों में से पहले मामले में उन्हें शुक्रवार को दोषी करार दे दिया गया। इस मामले में प्रज्वल रेवन्ना को सजा शनिवार यानी 2 अगस्त यानी आज सुनाई जाएगी। रेवन्ना पर जो धाराएं लगाई गई हैं उनके अनुसार इनके तहत अपराधों के लिए कम से कम 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। अदालत कुछ सबूतों की जांच के बाद सजा तय करेगी। योगेंद्र यादव ने कहा है कि बिहार में जो नई वोटर लिस्ट जारी हुई है वो जितना दिखाती है उससे कहीं ज्यादा बातें छुपाती है। उन्होंने कहा कि पहली बात, जो नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आई है उसकी तुलना पुरानी लिस्ट से करना लगभग नामुमकिन है। वजह यह है इस बार बूथों की संख्या बढ़ाई गई है, जो कि एक सही कदम है, लेकिन इसकी वजह से लाखों वोटरों के नाम एक बूथ से दूसरे बूथ में शिफ्ट कर दिए गए हैं। अब जब नामों की जगह ही बदल दी गई है तो पुरानी और नई लिस्ट को आपस में मिलाकर देखना बहुत मुश्किल हो गया है। दूसरी बात, चुनाव आयोग ने ऐसी कोई लिस्ट जारी नहीं की है जिसमें यह बताया गया हो कि पुराने वोटर लिस्ट में जो नाम थे उनमें से कौन कौन से नाम अब नई ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दिए गए हैं। और अगर कोई व्यक्ति खुद मेहनत करके कई बूथों की लिस्ट से नामों की तुलना कर भी ले तो भी ये जान पाना संभव हुआ है कि कौन कौन से नाम मृत, स्थायी रूप से बाहर चले गए या मिल नहीं रहे हैं जैसी कैटेगरी में डाले गए हैं, क्योंकि ये जानकारी भी सार्वजनिक नहीं की गई है। इसका मतलब साफ है, चुनाव आयोग जो दावा कर रहा है कि वोटर लिस्ट से सिर्फ सही कारणों से ही नाम हटाए गए हैं उसे आप जांच ही नहीं सकते। ना तो उस दावे की साबित कर सकते हैं ना खारिज कर सकते हैं। यानी पारदर्शिता की बात करें तो वो यहाँ पूरी तरह गायब है।
जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के अखल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन अखल के तहत आतंक विरोधी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अब तक एक आतंकवादी को मार गिराया है। इस ऑपरेशन की पुष्टि चिनार कॉर्प्स ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर की है। उन्होंने जानकारी दी है कि ऑपरेशन अभी भी जारी है और इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।